नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा परिसर में वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की ओर से आयोजित किया गया। तो वही सेमिनार में राज्य के सभी विधायक, पूर्व विधायक सहित सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जाने माने प्रोफेसर और अधिवक्तागण आमंत्रित रहे। इस सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और संघ की शाखा के सचिव संयम लोधा दोनों सत्रों में होने वाली चर्चा में मौजूद रहे। तो वहीं इस सेमिनार में मुख्य वक्ता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपनी अपनी बातें रखी। बजट पेश करने वाले हिंदुस्तान में कोई मंत्री थे, वित्त मंत्री, उनका नाम था पी चिदम्बरम जी। आप में से बहुत कम लोगों को स्मरण होगा कि जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उससे आप सब भली भांति परिचित है कि किस तरह से हमारे देश की सोने की जो हमारी संग्रहण था वो कम था, और किस तरह से इस देश में नई अर्थनीति को बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया। उसमें बहुत कम आदमी इस बात को याद करेंगे। उनमें एक थे पी नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री बने बाद में, और कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में जिन्होंने काम किया उस समय उनका नाम है पी चिदम्बरम जी। देश की नीतियों में निर्माण करने में किस आदमी की भूमिका क्या होती है वो आज हम सबको समझने की आवश्यकता है। देश जब आज़ाद हुआ तब हमने कल्पना की कि देश का निर्माण हम करेंगे कंट्रोल इकोनॉमी के माध्यम से, और कंट्रोल इकोनॉमी के माध्यम से देश को हमने निर्माण करने का काम किया। और हिंदू ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं 2% की ग्रोथ के रेट के आधार पर हम आगे बढ़ रहे थे। दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। जब दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लिबरेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में जब लागू हो गया था, तब भी हमारे देश में हमने उन नीतियों को परिवर्तन करने का साहस नहीं किया। 19 करोड़ लोग प्रभावित हुए हों, संक्रमित हुए, ऐसा ये पहला उदाहरण है। और लाखों की संख्या में लोग मृत्यु के शिकार हुए। हमारा देश है ना, इतनी बड़ी जनसंख्या का 130 करोड़ का मुल्क होने के बाद भी मैं सोचता हूँ कि 3 करोड़ के लगभग हमारे यहाँ भी संक्रमित हुए, लगभग 4 लाख लोग जो है ना मृत्यु के शिकार हुए। राजस्थान भी उसमें रहा, लेकिन हम भगवान का शुक्र मानते हैं कि हम उस स्थिति तक नहीं गए। हमारे यहाँ भी संक्रमित लगभग 4 लाख लोग हुए, लेकिन मृत्यु हमारे यहाँ 9,800 समथिंग थी। इसका मतलब हमने कुछ तरह से एक तरह से इससे सुरक्षित रहे। तो वही आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान कोटा जिले के कनवास तहसील के गरड़ा गांव पहुंचे, जहां गरड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों के बीच संवेदना व्यक्त की। स्पीकर बिरला ने परिवारों से कहा कि असीम पीड़ा की घड़ी में वे उनके साथ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने परिवार के अन्य बच्चों की शिक्षा की भी जानकारी ली, साथ ही घायल बच्चों की कुशलक्षेम भी पूछी। तो वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या की समस्या अब देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक विकराल रूप ले चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। रघु शर्मा ने एक बार फिर हम दो हमारे एक की नीति पर जोर देते हुए कहा कि प्रजनन दर लक्ष्य को पाने के लिए नीति जरूरी है। शर्मा ने कहा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2018 के अनुसार राजस्थान की कुल प्रजनन दर 2.5% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.2% है। उन्होंने कहा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार हमारा लक्ष्य वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1% तक लाना है, और इसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दो हमारे एक की नीति ही अपनानी होगी। तो वही जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी से नियम तोड़कर गाड़ी ले जाना अब महंगा साबित होगा। जी हां, शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख चौराहों और सड़कों पर
हाईटेक कैमरे लगाने की कवायद की जा रही है। तो एक निजी कंपनी की ओर से ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जहां कंपनी प्रतिनिधियों ने ओवर स्पीड, रेड लाइट वायलेशन सहित अन्य नियमों के उल्लंघन पर कैमरों के जरिए ऑनलाइन कार्रवाई करने की बात यहां पर कही और इस प्रक्रिया की जानकारी भी दी। तो वहीं डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैफिक पर निगरानी रखी जा रही है और प्रमुख सड़कों और चौराहों पर लगाए गए हाईटेक कैमरे लगाने के लिए अन्य विभागों से भी सहयोग लिया जाएगा। का सबसे बड़ा कारण है वो है गति सीमा ज्यादा होना, क्योंकि क्षति जो होती है अगर गति सीमा कम होवे तो क्षति कम होती है एक्सीडेंट में, और ज्यादा होवे तो ज्यादातर कई बार फैटिलिटी में भी ये तब्दील हो जाती है। इसको देखते हुए दिल्ली से एक कंपनी ने को बुलाया है और वो जो कंपनी है वो हमको ये प्रेजेंटेशन देगी कि कैमरा लगाए हुए हैं, अगर कोई खड़ी लाइट में भी चलते हुए भी कोई वायलेशन करता है तो उसका फोटो स्वयं ही क्लिक हो जाएगा और वो फोटो हमारे पास आ जाएगा। ऐसी सुविधा है। उसके लिए जो प्रेजेंटेशन है वो कंपनी में दिखा रही है, प्रेजेंटेशन कंपनी द्वारा दिया गया है। तो वहीं राजस्थान सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 11% की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत अब राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में ये राशि दी जाएगी। तो वहीं 11% बढ़े महंगाई भत्ते को लेकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की भी मांग है कि राज्य सरकार छठे पे कमीशन से जुड़े कर्मचारियों को भी जल्द से जल्द महंगाई भत्ता दिया जाए। तो वहीं कर्मचारी संगठन के नेता सर्वेश शर्मा ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को अभी तक 7वें कमीशन से वंचित रखा गया है। कमीशन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 11% डीए की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक 6 पे कमीशन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार के डीए की घोषणा नहीं हुई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों को अभी 7 पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है और राज्य सरकार के समस्त विभागों में ये लाभ दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है राजस्थान परिवहन निगम का है, जिसमें लगभग 13,500 कर्मचारी हैं, वो 6 पे कमीशन में आते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों को 6 पे कमीशन में जो डीए की घोषणा हो 25% से 28% के बीच लगभग शायद होगा तो वो निगम कर्मचारियों को शीघ्र से शीघ्र दिलाया जाए, जिससे उनकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो दूर हो सके। सरकार से चाहते हैं कि जैसे राज्य कर्मचारी को जो दर्जा मिलता है हर चीज़ में लेके महंगाई भत्ते से लेके 7 पे कमीशन जो भी है, हमको वो उससे वंचित रखा जाता है। कि जो वहाँ पे डीए बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि रोडवेज में भी वही डीए मिले हमको और 7 पे कमीशन मिले। सारी समस्याएं हमारी पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, हमें सैलरी समय पे नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं जो उनका हल हम गवर्नमेंट से ही हम चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट करे। वहीं राजधानी जयपुर की सड़कों पर लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। वाहनों की बढ़ती संख्या से एक और जहां शहर में यातायात का दबाव बढ़ा है, तो वहीं पार्किंग स्पेस की कमी भी सामने आ रही है। शहर में पर्याप्त पार्किंग स्थल नहीं होने से बेतरतीब खड़े वाहन लोगों की परेशानी का कारण बन रहे हैं। तो वहीं नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर अब ट्रैफिक पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस में जाब्ता भी बढ़ाया गया है। सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ा है, उसको देख के कई जगह से शिकायतें आई हमारे पास। हमने अभियान स्टार्ट किया है। नो पार्किंग में हमारी जो 20 होक्स हैं अलग अलग चौराहों पे खड़ी होती है। जहाँ पे भी गाड़ी जो है अपनी निर्धारित जगह से दूसरी जगह जाकर खड़ी होती है तो उसको क्रेन की सहायता से उठा लिया जाता है और उस पर चालान बनाया जाता है। ई चालान उनको सभी को दिया जाता है। व्हाट्सएप पे चालान की सुविधा है और जो व्यक्ति है अगले 3 दिन में आके हमारे कार्यालय में आके वो करता है और ये बाकायदा ये रिकॉर्डेड रहता है, उसकी फोटो भी खींची। तो वहीं आपको बता दें कि श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 31 की नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष ओम कालवा ने नवनिर्मित सड़क का फीता काटकर लोकार्पण किया। तो वहीं समाज सेवी मुरलीधर पारिक, मंगथराम गर्ग समेत अन्य ग्रामीण भी इस मौके पर मौजूद रहे।
तो ये आपको बता दें कि जैसलमेर में अरब के खजूर की खेती की जा रही है, जहां राजस्थान की जलवायु खजूर के लिए उपयुक्त होने से अब खजूर के उद्यान लगाने के लिए भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल खरीफ व रबी की ऑफ सीजन में खजूर किसानों की आय का जरिया बना हुआ है। तो वहीं रबी की फसल मार्च में पकने के बाद जुलाई तक 5 महीने खेत खाली रहते थे, लेकिन अब खजूर की पैदावार कर किसान ऑफ सीजन मई व जून में भी लाभ कमा रहे हैं। सभी धर्म प्रेमियों भारतवासी को ओम नमो नारायण। यात्रा का मेन उद्देश्य धर्म का प्रचार एवं कोरोना महामारी जो भारत में चल रही है उसके प्रति एक हमारी तरफ से साधु संतों के द्वारा एक फर्ज बनता है कि हम ही अपना एक योगदान दें। जैसे डॉक्टर अपना योगदान दे रहे हैं, पुलिस विभाग अपना योगदान दे रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना योगदान दे रहा है। हमारे फर्ज बनता है कि हमें अपना कुछ योगदान, इसलिए मैंने ये प्रण लिया कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर हमारे आराध्य जो इष्ट देव बाबा बर्फानी है, तो वहीं टोंक के निवाई क्षेत्र में वन विभाग और खनन माफियाओं के बीच मिलीभगत का मामला सामने आया है, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया, लेकिन खनन आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में खनन माफियाओं और वन विभाग कार्मिकों के बीच हुई बातचीत के 5 ऑडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं। ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तो जिसके कर्मचारी का अगर ऑडियो वायरल हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों से मैंने बात की है, जो कल ही बताया था मैंने उच्च अधिकारियों से कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल टूर भी हो सकता है उच्च अधिकारियों का, तो उनको सारी चीज़ें बता देती है। निवाई रेंज के कर्मचारी तो हैं, तो कर्मचारी मान लो कोई बात की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपको बता दें कि बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप का डमी बनाकर उसे आग के हवाले कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। आइए आपको भी दिखाते हैं न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह की ये खास रिपोर्ट। डेमो एज ए पंप है उसे जलाया गया। बात करेंगे अनिल कल्ला जी से। अनिल जी बताएं क्या कहेंगे आज वाले कार्यक्रम को लेकर, एक बड़ा प्रदर्शन। बिल्कुल, आप देख रहे हैं एक जो है मैनुअल पेट्रोल पंप जो है यहाँ बना के, प्रतीक बना के उसका, और नरेंद्र मोदी तक आप मीडिया के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेट्रोल मूल्यों में आप बढ़ोतरी करते जा रहे हो लगातार, और जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता इससे बहुत परेशान हो रही है, आप अभी भी चेत जाओ और पेट्रोल मूल्यों के दामों में जो है वो कमी करें। अदरवाइज ये जो छोटी सी चिंगारी है वो जब आग का रूप लेगी तो आपकी गद्दी जलेगी और फिर आप पछताओगे। इसी तरह से चलता रहेगा कुछ ना कुछ विरोध प्रदर्शन आप लोगों का, क्या मानते हैं इससे कोई कमी आएगी? नहीं, हमें इस प्रदर्शन जो है वो हमेशा करते रहेंगे। जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, हमारा सब युवा नेता युवा साथियों के साथ लेकर हम आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। आप बताएं क्या कहेंगे आज इस बड़े कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे? साथियों, इस देश के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर इतना गुस्सा है। इस दूसरी तरफ देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया है। जिस तरह से इस हठधर्मी सरकार ने, इस सामंतशाही सरकार ने पेट्रोल डीजल की रसोई गैस की जो कीमतें बढ़ाई है, वो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी हठधर्मिता छोड़े और ये लूट बंद करे और पेट्रोल डीजल की रेटें कम करे। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पेट्रोल पंप को जलाया गया है। ये डेमो पेट्रोल पंप है और ये एक तरह से इसको लगाई गई है और देख सकते हैं आप यहाँ पर इन पेट्रोल पंप की क्या स्थिति है। देखें, आप खुद देख सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन कहा जा सकता है। बीकानेर के
पुरानी जेल वेल के इस स्थान पर जो प्रदर्शन हुआ है, खास तौर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी लोग हैं वो यहाँ पर डेमो पेट्रोल पंप बनवाया, पंप बनाने के बाद उसे आग लगाई। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर का डेमो एज ए पंप है। तो जोधपुर के बड़ली इलाके में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए वन विभाग के दस्ते को धमकाने और उनके कब्जे से ट्रैक्टर और कंप्रेशर मशीन जबरदस्ती ले जाने का एक मामला सामने आया है। वन विभाग की तरफ से राजीव गांधी नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। राजीव गांधी थाना अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी ने रिपोर्ट देकर कहा था कि क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर वन रक्षक मौके पर पहुंचे। इस दौरान अवैध खनन कर रहा व्यक्ति ट्रैक्टर और कंप्रेशर छोड़कर भाग गया और कुछ देर बाद 30-40 लोगों के साथ वापस आया और वन विभाग की टीम को धमकाने लगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वन अधिकारी श्री जय किशन जी सोनी राजपुरोहित साहब ने थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि दिनांक 14 जुलाई को बड़ली वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर वन रक्षक श्री आर्यन बिश्नोई जी मौके पर पहुंचे। उनकर वहां पर पहुंचते ही मौके पर अवैध खनन करता अपना ट्रैक्टर और कंप्रेशर मशीन जो अवैध खनन में प्रयुक्त हो रही थी मौके पर छोड़कर भाग गए। उसके बाद में करीब 30-40 लोग स्थानीय वहां पर आए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। मौके पर एक व्यक्ति ने आकर और आर्यन बिश्नोई जो वन रक्षक अधिकारी मौके पर कार्रवाई करने में व्यस्त थे, उनको फ़ोन पर बात करवाई कि आप सुनीलाल जी सरपंच चौखा से बात कीजिए। उन्होंने हमारे को यहाँ पर परमिशन दी। तो मैं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर को कई सौगातें यहां पर दी हैं। आपको भी सीधे दिखाते हैं। ये वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया जोधपुर उत्तर में कई योजनाओं का। अजय जी आगे चलें। सर, अब जोधपुर दक्षिण के 4 विकास कार्य है सर, 2 करोड़ 80 लाख, उसका प्रेजेंटेशन दिख रहा है। राजेश जी, ये सर फुटपाथ एवं पार्किंग कार्य है सर, रातनडाल सब्जी मंडी से सेनाथ भवन का पाली रोड कृषि मंडी चौराहे से अशोक उद्यान के पास फुटपाथ है सर। रातनडाल बाजार से डिफेंस लैब, टोटल 2 करोड़ 80 लाख है सर। इसमें 15वें वित्त आयोग का फंड है सर एनकैप के तहत। दूसरा LED लाइट्स का कार्य है सर, 23 लाख का वार्ड नंबर इसमें, और इसमें वार्ड नंबर 1 से 37 में 20 लाख। नेक्स्ट, अब आपसे अनुरोध है सर, बटन दबा के इसका शिलान्यास का अनुरोध है सर, जोधपुर दक्षिण के विकास कार्यों का सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती समूह देवी सांखला जी सभापति महोदया नगर पालिका पिपाड़ शहर से निवेदन करूंगा उनके उद्बोधन के लिए। कितने सब पिपाड़ सिटी सभापति जी पिपाड़ शहर। ओके, अपने धीरे चपका अस्पताल जिला में कर दियो, लड़कों की कॉलेज बनाई दी, खुलाई दी। महाराज कोरोना रो में कोई दवाइयाँ फ्री कर दी सबका नर में, देखना चौकना सब देखना है, फ्री चले है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। अब मैं श्रीमती विनीता सेठ जी महापौर नगर निगम दक्षिण से निवेदन करूंगा उनके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी, समस्त विशिष्ट जन,
आज आपने जो जोधपुर के विकास कार्यों में और दक्षिण नगर निगम के जो भी जोधपुर में विकास कार्यों के आपने आज लोकार्पण किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जोधपुर के हैं और हम और शहरों से ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे शहर के इसलिए दोगुना काम हमें दें और हम करें भी। और जोधपुर की जनता भी चाहती है, आपसे ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहती है। आपने अभी इस कोरोना के टाइम में जितने विकास कार्य का लोकार्पण किया है और जितने और दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि निगम उनको पूरी गति से पूरा करे और आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। और जो जनता भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जोधपुर का विकास कार्य हो, उसमें हमारे निगम में कुछ समस्याएं हैं जिसके मैं आपको पत्राचार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि उन समस्याओं का आपके द्वारा जल्दी से जल्दी समाधान होगा। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिनका आपके माध्यम से ही हो सकते हैं, वो भी मैं आपसे मिलके या पत्राचार इसके बताऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी उन समस्याओं का और जो हम कार्य करना चाहते हैं, जिस तरह से आप ये विकास कार्य कर रहे हैं, उनको भी पूरा करेंगे। और जोधपुर की जनता जो हमसे उम्मीद करती है, हम भी उनको पूरा करेंगे। आपने जो इतने कार्य किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने दक्षिण को दिया उसके लिए जोधपुर की जनता आपके हृदय से आभारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर महोदया। अब मैं श्रीमती कुंती देवड़ा जी, महापौर महोदया जोधपुर उत्तर से निवेदन करूंगा उनके संबोधन हेतु। आदरणीय माननीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल साहब, जोधपुर प्रभारी महेंद्र चौधरी जी, दक्षिण से महापौर वनिता सेठ जी, विधायक मनीषा जी पवार, उपस्थित सभी विधायकगण, आदरणीय श्री रामेश्वर की दादीज, पूर्व महापौर आदरणीय ओम कुमारी जी, आदरणीय राजेंद्र सोलंकी साहब, आदरणीय अब्दुल करीम जी, आदरणीय रमेश बुराना जी, जगदीश पवार जी, उपस्थित सभी माननीय पार्षदगण, आयुक्त महोदय तथा इस वर्चुअल बैठक में पधारे हुए सभी अधिकारीगणों का मैं नगर निगम जोधपुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, तो ये आप देख रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअल तरीके से जोधपुर नगर निगम को कई सौगातें उन्होंने दी है और कई शिलान्यास भी किए। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम बेलगाम हो रहे हैं। खाद्य पदार्थों के दाम के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को साइकिल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से सोजती गेट तक आयोजित केंद्र सरकार के इस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।